गोंदिया नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गोंदिया में भव्य जनसभा हुई, जिसमें विकास के कई बड़े आश्वासन दिए गए। फडणवीस ने कहा कि गोंदिया को बीजेपी चुनेगी तो शहर के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। गोंदिया शहर की सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधी स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विशाल सभा आयोजित हुई। भारी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी के बीच फडणवीस ने कहा कि गोंदिया के बदलाव के लिए सक्षम नेतृत्व की जरूरत है और इसके लिए बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कशिश जायसवाल की जीत को लेकर पूरा आत्मविश्वास जताया। आज इस सभा को देखने के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं बची है कि 2 तारीख के चुनाव में कशिश भाई जीतकर आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। सभा में फडणवीस ने शहर के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की। गोंदिया के विकास कार्यों के लिए लगातार फंड उपलब्ध कराया जाएगा। संजय नगर, अशोक नगर, झुड़पी जंगल और सरकारी जमीन पर रहने वाले नागरिकों को पट्टे दिए जाएंगे। सिंधी समाज को भी मालिकाना हक की जमीन दी जाएगी। दोस्तों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब है उनको घर देने की बात कही। गरीबों को, झोपड़पट्टी वासियों को, कच्चे घर वालों को घर देने की बात कही। लेकिन हमारे ध्यान में आया, अरे घर के लिए तो मोदी जी पैसा दे रहे हैं, लेकिन घर बनाए कहां पर? क्योंकि अतिक्रमण की जगह पर घर के लिए पैसा नहीं मिलता और लोग इतने सालों से अलग अलग जगह अतिक्रमण कर कर रह रहे। फिर हमने निर्णय किया, 2 महीने पहले राज्य की सरकार में हमने एक नया जीआर निकाला, अब उसको हमने लागू किया है। अब विनोद बाबू, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस गोंदिया में रहने वाले एक एक आदमी को मालकी हक का पट्टा हम देंगे। जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनको मालकी हक का पट्टा भी मिलेगा और कच्चे घर में और झोपड़पट्टी में रह रहे होंगे तो उनको 2.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए भी इसी नगर पालिका के माध्यम से हम लोग देंगे। मेडिकल कॉलेज कार्य प्रगति पर है और 200 बिस्तरों वाले महिला अस्पताल को प्रस्ताव मिलते ही मंजूरी दी जाएगी। साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम तो हमने शुरू किया है, पर यह बात भी सही है कि लाडली बहनों के लिए जो हमारा महिला अस्पताल है उसकी हालत बहुत खराब है। कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर विनोद बाबू 200 बेडेड महिला हॉस्पिटल का प्रस्ताव आप भेजो, उसको भी हम मंजूरी देंगे और एक अच्छा हमारा महिला अस्पताल हम यहाँ पर तैयार करेंगे। शहर का महत्वपूर्ण पुल सिर्फ 9 महीनों में पूरा किया जाएगा। शहर को जोड़ने वाला जो पुलिया है, कुछ कारणों से उसका काम रुका है, मुझे पता है। आपने 6 महीने कहा है, मैं 6 महीने नहीं कहता, मैं 9 महीने कहता हूँ, पर 9 महीने में सबको सीधा करके उसका काम हम करेंगे। यह आपको आश्वासन मैं आज के इस मौके पर देता हूँ। विधायक विनोद अग्रवाल की मांग के बाद गोंदिया को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया जाएगा। कचरा प्रबंधन के लिए MIDC क्षेत्र में 1 महीने के भीतर डंपिंग यार्ड की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। विनोद बाबू ने यहाँ पर मांग की है कि हमें शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आप इसके बारे में मुझे प्रस्ताव दीजिए। अरे गोंदिया जैसे शहर में तो इंजीनियरिंग कॉलेज होना ही चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से आपको शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, इसकी पहल मैं स्वयं करूंगा। गोंदिया हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर को एक अच्छे शहर के रूप में हमको परिवर्तित करना है। दोस्तों, हम लोग केवल भाषण देने वाले लोग नहीं है। इतने सालों का हमारा इतिहास आपने देखा है और हमको हमारे विनोद बाबू ने एक और मांग हमारे सामने की है। कचरे का व्यवस्थापन करना है, कचरे पर प्रक्रिया करनी है, जगह ही नहीं मिलती। MIDC की जगह आपने मांगी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस चुनाव के बाद 1 महीने के भीतर आपको वो जगह मैं दूंगा। 1 महीने के भीतर वो जगह आपको मैं दूंगा और उसके बाद गोंदिया में कचरे का ये ढेर हमको देखने को नहीं मिलेगा। ये बास जो आती है वो हमको नहीं मिलेगी। महिलाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। फडणवीस ने कहा कि लाडली बहना योजना जारी रहेगी और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। अंत में उन्होंने गोंदिया के नागरिकों से
बीजेपी को समर्थन मांगा और कहा कि शहर 3 के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी को जीत दिलाना आवश्यक है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये जो नगर पालिका है बहुत बड़ी नगर पालिका है। एक नगराध्यक्ष के साथ यहाँ पर 44 नगर सेवक है। इन 44 नगर सेवकों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आप हमारे कशिश जायसवाल जी को गोंदिया में चुनकर दीजिए। मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, 2 तारीख को कमल का बटन दबाइए, 2 तारीख को कमल की चिंता आप कीजिए, उसके बाद 5 साल तक आपकी चिंता हम करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। चुनावी माहौल के बीच फडणवीस की ये घोषणाएं गोंदिया की राजनीति में नया उत्साह भरने वाली मानी जा रही है। अब देखना होगा कि मतदाता इस संदेश को किस तरह लेते हैं।